अवश्य जॉब मिलेगा ही। अभी मैं मनोज कुमार से बात करता हूँ। अभी उनका 12वीं पास करने के बाद में कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने चयन किया है। पहले इन्होंने 12वीं के बाद में जो रास्ता ढूंढा था उसमें वो सफलता हासिल नहीं कर पाए, फिर अभी इन्होंने कंप्यूटर साइंस का निर्णय लिया है। तो मनोज कुमार, आप बताएं कि आपका ये कंप्यूटर साइंस है वो हमारे लिए अनभिज्ञ, आप बताएं क्या है ये। मैं मनोज कुमार, मैंने 10th यही ग्रामीण स्कूल से करी है और मेरा क्रेज जो मैंने मैथ्स और कैलकुलेशन में ही रखा है। तो 10th 12th मैंने कोटा से करी है जिसमें आईआईटी से फाउंडेशन करा है। तो फाउंडेशन में थोड़ा कम अपना 100% नहीं दे पाया हूँ। फिर मेरा शुरू से स्टार्टअप था कि मैं टेक्नोलॉजी में घुसूँ, उसमें अच्छा चलता है। डिजिटल है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, चल रहा है इस बार, और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैंने अपना पूरा पैशन वगैरह उस टेक्नोलॉजी में रखा है। तो तभी मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर का मैंने अपना रखा है कि सॉफ्टवेयर ही अपना आगे बढ़ना है। तो इसमें हमारे गवर्नमेंट जॉब का कोई है नहीं ऐसा, वो तो अपने प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो हमें हमारे कॉलेज से वो हमारे 3 साल का हमें इंटर्नशिप करवाते हैं, इसमें काम भी पूरा सिखाते हैं जिसमें हमारे पढ़ाई के दौरान सब सीख जाते हैं। फिर हमारा पूरा वही रहता है रूटीन, टेक्नोलॉजी में बढ़ो और आगे बढ़ो, जितना आप मेहनत करोगे उससे हिसाब से आपको आपको नहीं, अभी आप धोरीमीना में जैसे कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हो, ये ब्रांच कहाँ की है? ये ब्रांच हमारा MKCL महाराष्ट्र पूना की है, जिसमें हमारे इंटर्नशिप के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं स्टूडेंट। जिसमें हमारे इस बार है स्टूडेंट हमारे क्लासमेट्स ये जो अगले नेक्स्ट 2024 जुलाई में जो हमारे भी नाम है उसमें अगर हो गया तो हम भी आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं जिसमें इंटर्नशिप के लिए। नहीं, अभी जैसे यहाँ से आगे जहाँ अगर प्रमोशन हो जाता है तो वहाँ पे वो आपकी जो कॉलेज है वो खर्चा आपका उठाएगी या आपको बयान करना पड़ेगा? मैं स्टार्टअप जब स्टार्टिंग में जाते तब एक फर्स्ट सेम का जो फीस है वो फैमिली देता है, फिर आप वो स्टूडेंट खुद उठाता है, जिसमें हमें इंटर्नशिप के रूप में जो पैसे भी देते हैं कंपनी वाले, कंपनी की ओर से, और पूरा वो कंपनी अपने को जैसे इंटर्न के रूप में काम करवाता है। पूरा डॉक्यूमेंट फीस वगैरह वो सब स्टूडेंट ही मैनेज करता है पूरा 3 साल तक, पूरे डिग्री तक। यानी मतलब अभी जैसे आपको 1 साल मेहनत करनी है, उसके बाद में आपको परिवार से खर्चा लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी जैसे। नहीं, अच्छी बात है कि अभी ये जो आज के समय में पढ़ाई के लिए इतनी खर्चे की भी आवश्यकता रहती है, साथ ही साथ अब जैसे ये कॉलेज की इतनी बड़ी स्कीम है कि आप 1 साल अगर मेहनत करके अगर वो नंबर ले सकते हो तो फिर आपको 3 साल तक बिना खर्चे वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी धोरीमीना से कितने बच्चे वहाँ से सिलेक्ट हुए हैं? अभी धोरीमीना में अभी लास्ट बैच ही निकला है जिसमें 2 स्टूडेंट है, और दोनों ही इस अगस्त में, पीछे वाले अगस्त में निकले। एक है सीनी प्लास्टिक कंपनी है जो चाइना की है और उसकी ब्रांच इंडिया में, और एक स्टूडेंट वहाँ पे, एक है MKCL हेड ऑफिस में पूना। हाँ, पूना में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो बात बताई है हमने, ये आपको इसलिए बताई है कि शिक्षा जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता रहती है और ये आम आदमी चुका नहीं पाता है। सज्जनों, हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि हम तो वैसे किसान भी है, हमारे पास व्यवसाय भी है और मैं प्राइवेट सर्विस भी कर रहा हूँ, इसलिए तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने में अपने आप में सक्षम हूँ। लेकिन प्रत्येक बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन उन्हें खर्चे की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है और उसके माता पिता ये वहन नहीं कर पाते। इसलिए हमने इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मालियों की रानी के अंदर एक सार्वजनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया है जो एरोग्या पुस्तकालय के नाम से निर्माणाधीन है। और हमारा वो एक सपना है कि हम वहां पर सर्व समाज के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क साहित्य और कोचिंग सेवा देंगे। अभी जो निर्माणाधीन लाइब्रेरी है वो पिछले 1 साल से 30 लाख रुपए का निर्माण कार्य हो चुका है। आप सभी भामाशाहों की बदौलत
ये शिक्षा का मंदिर निरंतर निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही निरंतर सहयोग करते रहेंगे, जिससे हम अगले वर्ष इसका जो 100वां वार्षिक उत्सव आएगा, तब तक हम इनको वहां पर बच्चों को फ्री सेवा देने का अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से हमारा इस आरोग्य मिशन की ओर से करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप ऐसे मानवता के मंदिर जो जाति धर्म से हटकर एक शिक्षा के क्षेत्र में ये जो मिशन काम कर रहा है उसमें सहयोग करने में आगे आए, ताकि इस ग्रामीण इलाके में बालक और बालिकाएं जो पढ़ने चाहते हैं लेकिन उसके पेरेंट्स वो खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो वो भी मंजिल हासिल करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आरएस, कोई आईएएस, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षाविद गुरुजन बनकर अपने गांव के साथ, जिले के साथ देश का नाम रोशन कर सके। अभी मैं हमारे परिवार के साथ बैठकर एक ये स्नेह मिलन कार्यक्रम के साथ शिक्षा और संस्कारों के प्रति आप सबसे एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि एजुकेशन सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसके साथ संस्कार बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य शिक्षा हासिल करने के बाद भी रास्ता भटक जाता है और वो नशाप्रति में, यहाँ के कुछ ऐसी बुरी आदतों में वो पड़ जाता है और उसका जो चरित्र है वो डाउन हो जाता है। तो अभी उसके लिए जीवन में सबसे पहले शुरुआत होती है परिवार से, और परिवार में बच्चों के लिए शिक्षा देने में सबसे पहली भूमिका बच्चों की मां द्वारा होती है। तो अभी मैं मेरी जीवन संगनी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने बच्चों के जो शिक्षा के प्रति, संस्कारों के प्रति आपका हमेशा निरंतर बच्चों के प्रति ध्यान रहता है, तो आप भी 2 शब्द कहे। हाँ मपी देवी जी, अभी आप घर के मुखिया है, क्योंकि परिवार में बच्चों के लिए सबसे पहली गुरु माता होती है। तो आपने अपने 3 बच्चों को इतनी एजुकेशन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मेहनत की है। प्रतिदिन बच्चों के प्रति ध्यान रखना पड़ता है, शिक्षा के प्रति इनका डेली जाना आना, टाइम पे भोजन बनाना, सब कुछ करना पड़ता है। तो आप महिला होने के नाते और विशेष महिलाओं के प्रति, उनके बच्चों के प्रति क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरे बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि बस आप आगे पढ़ो, आगे ना पढ़ाई करो और आगे बढ़ो और अपने परिवार का नाम रोशन करो। और मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरे पति एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और मैं मेरे इच्छा से यूं ही कहती हूँ, मेरे मन में यही खुशी करती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े और इसका जीवन सुधरे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वर्तमान में जैसे महिलाओं में जो एजुकेशन का, जो शिक्षा का है, जो अपने गांव ग्रामीण इलाके में बहुत ही कम जो गणित है, बहुत कम बच्चियों को पढ़ाने चाहते हैं, उसके लिए आप जो ये आरोग्य मिशन बन रहा है, क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ अगर ये शुरू होने के बाद में बच्चियों को ज्यादा पढ़ाई में लाभ होगा? मैं तो यही सोचती हूँ सभी भाई बहन अपने बेटे और बेटियों को सबों को एक समान समझे और पढ़ाई में आगे से आगे भेजे और शिक्षा के लिए 2 कदम ही आगे बढ़ाए। और बच्चियों को भी यूं ही कहना चाहती हूँ, आप जो भी टाइम आपको मिले उतना भी आप पढ़ो, और सभी भाई बहनों से यूं ही कहना चाहती हूँ आपके बच्चों को भी पढ़ाओ और अपने परिवार का नाम रोशन कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मपी देवी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। अभी सज्जनों, हमारा लास्ट आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि ये जो हमने इस दीपावली के अवसर पर जो ये स्नेह मिलन कार्यक्रम के साथ शिक्षा और संस्कार के प्रति जो ये बात रखी है, ये इस आरोग्य मिशन की ओर से अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ग्रामीण इलाके में इस शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हो और इस मिशन को भी सफलता मिले। एक बार पुनः पूरे परिवार के साथ आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में नई खुशहाली आए। धन्यवाद, आभार।